बख्तियारपुर ब्लॉक में बरसों से ये धांधली और घोटाला चल रही है और ये उप प्रमुख और तो नए आए हैं चुन करके, लेकिन प्रमुख जी है जो पिछले 5 साल रहे हैं, बीते 5 साल वही प्रमुख रहे हैं और अभी वर्तमान में वही अवधेश पासवान प्रमुख बने हुए हैं। 4 दिन बाद मेरे को पता चला कि योजना पोर्टल पर चढ़ चुकी है और वो 62 योजना चढ़ चुकी है बिना मीटिंग के। तो मैंने प्रमुख साहब से फ़ोन से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ऑफिस में आना होगा। मैंने जब उनके बुलाने पर ऑफिस में गई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट और बदतमीजी पर उतर गए। सिर्फ काला दियारा रूपस महाजी में जहाँ से प्रमुख और उप प्रमुख आते हैं, अपने क्षेत्र को सारा मलाई दे दिया। हाँ, और वो दो पंचायत में 1 करोड़ राशि निकासी हो चुकी है और किसी भी पंचायत में अभी तक राशि का खाता तक नहीं खुला है। तो ऐसा क्यों? प्रमुख साहब लिख के देंगे। बीपीआरओ मैडम संगीता कुमारी ने अपना ये एक लेटर तैयार किए हैं जिसमें इसमें जो एक काला दियारा में 26 योजना गई है और ये रूपस महाजी में 16 योजना गई है। तो वो प्रमुख रहेंगे जिस पंचायत से, उसी पंचायत में कामों की कमी है और वहाँ पर ज़्यादा मतलब परेशानी है। और पंचायत यूएस, जापान और चाइना तो नहीं बन रहा है, वीआईपी तो नहीं है। इसमें बीपीआरओ मैडम के फुल सपोर्ट है और वो काहे क्योंकि यहाँ गलत हो रही है, वो खुद रिपोर्ट दी है यहाँ गलत हुआ है। मैंने डॉक्टर रंजीत कुमार जो पंचायती राज के डायरेक्टर है उनसे मैंने कॉल भी करवाई, उनसे बात भी हुआ और ये डायरेक्टर साहब संगीता कुमारी से पूछे कि जो जयमाला कुमारी कंप्लेन की है क्या ये सही है कि गलत है कि नहीं, तुम स्वीकारती हो कि नहीं? तो हाँ सर गलत है, अगले बार से नहीं होगा। सारे सदस्य विरोध किए हैं जितने पंचायत समिति मुखिया है, क्योंकि मुखिया की भी प्रॉब्लम है। मुखिया का खाता बंद कर दिया गया है, डोंगल एक्टिवेट नहीं है। फिर काला दियारा रूपस महाजी के लिए डोंगल कैसे एक्टिवेट है, कैसे राशि का निकासी हो रही है? बख्तियारपुर ब्लॉक में जो है काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो घोटाला हो रहा है। घोटाला का सबूत हमारे पास है और जो खुलासा की हो भी हमारे पास है। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि बख्तियारपुर का जो प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं उन्होंने क्या किया है कि अपने ही पंचायत को सबसे ज़्यादा फंड दे दिया है, यानी कि कार्य करवा रहे हैं और बाकी जो पंचायत है उसको नील छोड़ दिया गया। देखिए कि 0-0 पर जो है। अब इसमें जो है बीपीआरओ भी इस घोटाले में शामिल हैं, ऐसा ये आरोप लगा रही है। हमारे साथ जो हैं वो जयमाला कुमारी जो हैं क्योंकि वो उसी पंचायत में एक करनौती पंचायत है ब्लॉक में, वहीं की ये सदस्य हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पंचायत समिति के सदस्य हैं। काफ़ी मेहनत के बाद जो है उन्होंने एक तरह से ये खुलासा करवाया है और ये सरकारी कागज है। इसमें भी दिख रहा है कि काला दियारा दक्षिणी में 19 योजना निकले हैं, काला दियारा उत्तरी में 7 और उसके अलावा जो मंझौली है वहाँ पर 0 है, हिदायतपुर जो है वहाँ पर 0 है, इस सब जगह पर 0 है। लेकिन खास करके जो प्रमुख और उप प्रमुख का क्षेत्र है वहाँ पर खूब योजना दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि लगभग ये घोटाला जो है वो करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला है। हमारे साथ पंचायत समिति की सदस्य जयमाला कुमारी जी हैं। क्या मामला है ये और कैसे आप ये निकाली घोटाला? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बख्तियारपुर ब्लॉक में बरसों से ये धांधली और घोटाला चल रही है और ये उप प्रमुख और तो नए आए हैं चुन करके, लेकिन प्रमुख जी है जो पिछले 5 साल रहे हैं, बीते 5 साल वही प्रमुख रहे हैं और अभी वर्तमान में वही अवधेश पासवान प्रमुख बने हुए हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो धांधली चल रहा है इस पर किसी को नज़र नहीं जा रहा है। मैं जब जिला में जाती हूँ तो जिला वाले बोलते हैं कि सारा सब पे जांच होगी और काम भी होगी, कार्रवाई भी होगी, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने ये पहला हमारे साथ जो घटना घटी थी ये फरवरी में मेरे साथ घटना घटी थी। मेरी पहली बैठक थी फरवरी में और हम उस बैठक के बाद ये कहा गया था, उस बैठक में कहा गया था कि अभिवादन बैठक है और अभिवादन बैठक में योजना की कोई डिस्कस नहीं होगी। ये कह कर के हम लोगों को ये कर दिया कि अगले जो बैठक होगी उसमें योजना लिया जाएगा, आप लोग दीजिएगा
अपने अनुसार जो भी अपने पंचायत में जो कमी है उस कमी के हिसाब से अपन योजना दीजिएगा। तो हम लोगों ने जब पता चला 4 दिन बाद मेरे को पता चला कि योजना पोर्टल पर चढ़ चुकी है और वो 62 योजना चढ़ चुकी है बिना मीटिंग के। तो मैंने प्रमुख साहब से फ़ोन से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ऑफिस में आना होगा। मैंने जब उनके बुलाने पर ऑफिस में गई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट और बदतमीजी पर उतर गए, कुछ नहीं बताया क्योंकि पहले से ये हाँ मैं करनौती पंचायत हाँ प्रमुख, और वो बहुत सारे दलाल और गुंडे को वहाँ पर पाले हुए हैं। एनी टाइम वहाँ पर देखिएगा कि ब्लॉक में प्रमुख जी के और उप प्रमुख जी के चैम्बर के आगे कम से कम 20-25 लोग एनी टाइम आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं अगर कभी भी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा है, अंतिम मीटिंग आपका कब हुआ? मेरा अंतिम मीटिंग कल मंगलवार की हुई थी, 6 तारीख को 6/12 को हुई थी। तो कल जो हुई तो सारे जो पिछले 2 मीटिंग हुई है, मैं उस मीटिंग का चर्चा की कल कि 2 मीटिंग हो चुकी है। हम लोगों को कोई समस्या नहीं सुना जा रहा है, ना कोई योजना लिया जा रहा है। जो भी 1-2 कोई पंचायत की योजना मिली है उसको खुला नहीं है, सिर्फ काला दियारा रूपस महाजी में जहां से प्रमुख और उप प्रमुख आते हैं अपने क्षेत्र को सारा मलाई दे दिया। हाँ, और वो 2 पंचायत में 1 करोड़ राशि निकासी हो चुकी है और किसी भी पंचायत में अभी तक राशि का खाता तक नहीं खुला है। तो ऐसा क्यों? प्रमुख साहब लिख के देंगे, हम लोग यही कार्यपालक पदाधिकारी क्या? हाँ, कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं कि मेरे बस में नहीं है, जो करेंगे प्रमुख साहब करेंगे। इनका ये कार्य सब प्रमुख साहब के ही अंदर में आते हैं। वो जो हमको आदेश देंगे उस आदेश के हम फॉलो करते हैं। हम लोग अपने समस्या को रखते हैं तो हमारी समस्या नहीं सुनना चाहते। बीपीआरओ मैडम बोलती है कि जाइए मंत्री जी से। कौन है? संगीता कुमारी नाम है उनका। अभी मार्च में ही वो यहाँ पर ज्वाइनिंग लिए हैं, नियुक्त किए गए, हाँ नई है और नियुक्त किया गया है। तो मेरा कहना है कि बीपीआरओ मैडम बोलती है कि मिनिस्टर के पास जाइए, पंचायती मिनिस्टर के पास जाइए। तो मैं वहाँ पर भी गई, सम्राट चौधरी हाँ, सम्राट चौधरी जी से भी मिले जब वो थे सरकार में, तो उनसे मिले थे। वो भी डीएम साहब के आदेश दिए थे कि आप इस पर जांच कीजिए और लेटर गया 1 सप्ताह के अंदर में ही जांच देना। वो भी जो कंप्लेन किया है, यानी कि मैं कंप्लेन की थी, जयमाला कुमारी के समक्ष ये जांच होनी चाहिए। अभी तक जांच नहीं। ये पिछले 15 दिन पहले बीपीआरओ मैडम संगीता कुमारी ने अपना ये एक लेटर तैयार किए हैं जिसमें हाँ, इसमें जो एक काला दियारा में 26 योजना गई है और ये रूपस महाजी में 16 योजना गई है। तो वो प्रमुख रहेंगे जिस पंचायत से, उसी पंचायत में कामों की कमी है और वहाँ पर ज़्यादा मतलब परेशानी है। और पंचायत यूएस, जापान और चाइना तो नहीं बन रहा है, वीआईपी तो नहीं है, उनका भी हक और अधिकार है, उनके भी पंचायत में समस्या है। तो मेरा कहना है कि कम से कम नहीं वैसे देंगे, कम से कम जनसंख्या के आधार पर योजना का आवंटन करना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए। इसमें कौन कौन क्या आरोप है आपको, कौन कौन शामिल है इसमें बीपीआरओ मैडम के फुल सपोर्ट है। और वो हाँ कहे क्योंकि यहाँ गलत हो रही है, वो खुद रिपोर्ट दी है यह गलत हुआ है। मैंने डॉक्टर रंजीत कुमार जो पंचायती राज के डायरेक्टर है उनसे मैंने कॉल भी करवाई, उनसे बात भी हुआ। और हाँ नहीं, ये डायरेक्टर साहब संगीता कुमारी से पूछे कि जो जयमाला कुमारी कंप्लेन की है क्या ये सही है कि गलत है कि नहीं, तुम स्वीकारती हो कि नहीं? तो हाँ सर गलत है, अगले बार से नहीं होगा। लेकिन इस मीटिंग में जो मंगलवार के 6 तारीख को 6 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें भी मेरे साथ, हम लोगों के साथ वही हुआ है। और 16 मुखिया और 11 पंचायत समिति बहिष्कार करके मीटिंग कल आया गया है। अगर इस मीटिंग को सफल बनाया जाएगा प्रमुख और उप प्रमुख द्वारा और बीपीआरओ मैडम द्वारा या बीडीओ साहब द्वारा, तो इसको जाली और फर्जी और साजिश और ये घोटालेबाज का मिली भगत माना जाएगा। हम इस मीटिंग को हम नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि सारे मेरे पास वीडियो है, कल के दैनिक जागरण में भी छपा है और एक और भी न्यूज में निकला है जो आप लोग देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं या पब्लिक देखा है।
तो वही मेरा कहना ये है कि इतना इतना करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है। और भी जो सदस्य हैं क्या वो आपके साथ हैं या नहीं, इसका सारे विरोध किए हैं? सारे सदस्य विरोध किए हैं, जितने पंचायत समिति मुखिया है, क्योंकि मुखिया की भी प्रॉब्लम है। मुखिया का खाता बंद कर दिया गया है, डोंगल एक्टिवेट नहीं है। फिर काला दियारा रूपस महाजी के लिए डोंगल कैसे एक्टिवेट है, कैसे राशि का निकासी हो रही है, बस ये तो बहुत बड़ा है। उन दोनों मुद्दा का है। बाकी सारा काम हो रहा है, बाकी हाँ, सब लोग बड़ा- बैठे हुए हैं। हाँ, 2 ही 17 पंचायत बैठा हुआ है, 2 पंचायत में काम हो रहा है। 16 पंचायत है, जिसमें से 2 पंचायत काम हो रही, 14 पंचायत शून्य नील 0 है। चलिए ठीक है। तो संबंधित अधिकारी जो हैं, खास करके जो पटना के डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी राशि नहीं है, लगभग करोड़ रुपया का राशि। और ये कैसे हो सकता है? अगर आपको काम देना है तो सभी लोग को काम देना है, सभी पंचायत में काम देना है। बस जो प्रमुख और उप प्रमुख का जो पंचायत है उसमें जो है 16 योजना ले लिया गया है, एक 19 योजना ले लिया गया है, और बाकी जो पंचायत है उनको एक तरह से शून्य पर बैठा दिया गया। कल इनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जो है जो सदस्य थे और भी उन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन कहा जाता है कि जो वहाँ प्रमुख हैं वो अपना प्राइवेट, एक तरह से कहा जाए तो लोग लेकर के चलते हैं, और कोई बात होता है तो बदतमीजी और लड़ाई यानी कि मारपीट पर उतर आते हैं। मेरा एक लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी वहाँ पे जिला में जाती हूँ तो जिला वाले बोलते हैं कि ये जो भी योजना चढ़ जाती है वो निरस्त नहीं हो सकता। तो निरस्त नहीं होगी तो बार बार तो मीटिंग में यही कहा जाता है, तो मीटिंग हर बार हम लोग को दबाव में ला करके- घपला वो नहीं हाँ, देख सकते। हाँ, नहीं देख सकते। दबाव दे करके हम लोग से कोरम पुरा लेते हैं, योजना चढ़ा लेते हैं, तो हर बार यही होगा, इसी तरह घोटाला होगा। जब ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, नीचे से हम लोग को योजना नहीं देगी, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हम लोग क्यों जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं? हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को चुना गया मेरे करनौती पंचायत से। आज मैं अपने पंचायत के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेइज्जती होकर के वहां से चल आती हूँ। हमको सब लोग बेइज्जती कर रहे हैं कि आपको चुने, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से और डीएम साहब से, प्रधान सचिव जी से, डायरेक्टर साहब से, डॉक्टर रंजीत कुमार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस घोटाले को कुछ इसमें सुधार कीजिए, जांच बैठवाइए। बख्तियारपुर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, हम लोग का मारपीट पर वहाँ पर दलाल का अड्डा है। हम लोग को मारने के लिए मेरे पति के भी मारा गया, क्योंकि मैं जब अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अकेले जाऊँगी, जनप्रतिनिधि हूँ, कभी हमको मौका मिला और मैं अकेले जाऊँगी तो मेरे साथ क्या होगा? तो इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है। तो ये स्थिति है, ये कार्रवाई वाली सरकार है, जो अपने आप को कार्रवाई वाली सरकार कहते हैं। और अभी जो मौजूदा मंत्री हैं कृष्ण गौतम जी, उनको भी इस मामले में जो है देना चाहिए। हालांकि इन्होंने हर जगह एप्लीकेशन जो है पहुंचाया, एक एक एप्लीकेशन इन्होंने हमको दिखाया है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।